अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज हम लेक्चर करेंगे इमेज प्रोसेसिंग का, जिसके अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेसेंसी क्या है, फिर हम डिस्टेंस मेजर्स को डिस्कस करेंगे, देन मैथमेटिकल टूल्स यूज़ इन द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, और फिर इमेज इन्हांसमेंट इन स्पेशल डोमेन्स के दो तरीके हैं, जिसमें इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और इमेज हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग आ जाता है। तो एडजेसेंसी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड जिस तरह से एज द नेम इंडिकेट्स नेबर्स होते हैं। अब दो तरह के नेबर्स हो सकते हैं, एक 4 नेबर्स होता है और एक 8 नेबर्स होता है। अगर 4 नेबर्स में देखा जाए तो वो 4 नेबर्स इस तरह से आ जाते हैं कि आपके लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन, ये लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन में जो भी नेबर्स आएंगे वो 4 नेबर्स में कंसिडर होंगे, और उसको हम लिखते हैं N4 और P। और 4 डायगनल नेबर्स में इस तरह से आता है कि आपके जो डायगनल्स में आ रही हैं वैल्यूज़, वो वाली आपके नेबर्स में आ जाएंगी। तो 4 नेबर्स जो हैं वो एक लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन हो गया और एक हो गया डायगनल्स में। तो अब 8 नेबर्स क्या होता है कि 8 नेबर्स में हमने इन दोनों नेबर्स को, जो 4 नेबर्स में हमारे अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट आए थे वो, और जो डायगनल नेबर्स थे उनको ऐड करके एक पिक्सल वैल्यू बनानी होती है। तो 8 नेबर्स हमारे पास होता है कि N8P इज़ इक्वल्स टू N4P, जो हमारे पास यहाँ से आया था लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन से, और हमने यूनियन लेना है डायगनल की वैल्यूज़ का। जो डायगनल में हमारे पास आई थी ये वाली, तो हमारे पास इस तरह का एक पिक्सल बन जाएगा, जिसमें हमारे पास बीच में पिक्सल है और उसके सराउंडिंग में सारी जितनी भी एरियाज़ हैं वो उस पिक्सल को कवर कर रही हैं, तो वो 8 नेबर्स हो जाएगा। उसके बाद जब नेबरहुड्स की हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सी टर्म्स होती हैं, वो ये होती हैं कि एक्स रोज़ जो है वो एक्स जो है वो हमारी रो को डिनोट कर रहा होता है, और वाई जो है वो हमारी कॉलम्स को डिनोट कर रहा होता है। अब जैसे हमारे पास ये एक पिक्सल है P, अब हमने ये उसके 4 नेबर्स को फाइंड आउट करना है। जिस तरह इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, ये वाली एग्जांपल में अब हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ये किस तरह से लिखेंगे, हमारी x जो थी वो हमारी रोज़ को डिनोट करी थी, और हमारी y जो थी वो हमारे कॉलम्स को डिनोट करी थी। अब आप इस सिचुएशन में देखें, यहाँ पे हमारे पास कॉलम सेम है लेकिन रो जो है वो प्रीवियस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x-1 और y, क्योंकि प्रीवियस रो है, प्रीवियस रो x-1 आ जाएगा और y जो है वो सेम कॉलम के लिए आ जाएगा। अब अगर हमने इस वाले को फिल करना है तो हमारे पास ये रो सेम है लेकिन कॉलम प्रीवियस है, तो x हम एज इट इज़ लिख देंगे और y -1 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस कॉलम है ये। अब इसी तरह ये है, रो हमारे पास सेम है x और कॉलम नेक्स्ट है, तो x y+1। और ये वाला देखें कि कॉलम सेम है लेकिन रो नेक्स्ट है, तो इसके लिए हम लोग x+1 और y, क्योंकि कॉलम सेम था और रो नेक्स्ट थी, तो x+1 और y। अगर डायगनल्स में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो इसमें हम करेंगे कि ये हमारे पास प्रीवियस रो है और प्रीवियस कॉलम है, तो x-1 और y-1। इसी तरह ये वाला देखें, इसमें हमारे पास प्रीवियस कॉलम है लेकिन रो नेक्स्ट है, तो कॉलम प्रीवियस रो जो थी नेक्स्ट थी, तो x+1 कर देंगे और y-1 करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉलम प्रीवियस है और रो नेक्स्ट है। इसी तरह अगर इसको देखें तो ये हमारे पास रो प्रीवियस है, क्योंकि इससे P से ऊपर वाली रो है, P से पहली वाली रो है, इसलिए हम लोग x-1 कर देंगे, और कॉलम हमारे पास नेक्स्ट है तो y+1 कर देंगे। और ये वाली जो थी इसमें हमारे पास नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम है, तो x+1 और y+1। अब हमारे पास 8 नेबर्स की ये वैल्यूज़ आ गई हैं, और यही वाली वैल्यूज़ इन्होंने यहाँ पे ये वाली बताई हुई हैं और ये 4 डायगनल नेबर्स की बताई हुई हैं, और उसका यूनियन लेके जैसे हमारे पास कंप्लीट ये पूरा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये P के सराउंडिंग में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद टॉपिक आता है एडजेसेंसी का। एडजेसेंसी ये होता है कि इसमें 4 एडजेसेंसी भी होती है और 8 एडजेसेंसी भी होती है, लेकिन एडजेसेंसी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारे पास एक सेट होता है जिसके अंदर हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं। इंटेंसिटी वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमें पिक्सल की वैल्यूज़ दी जाती हैं। तो जब भी आपने एडजेसेंसी फाइंड आउट करनी हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो उसमें आपके पास v की वैल्यू लाजमी गिवन होगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 4 एडजेसेंसी देखते हैं।
फोर एडजेसेंसी किस तरह से होगा कि टू पिक्सल्स P एंड Q विद वैल्यूज़ फ्रॉम V आर फोर एडजेसेंट इफ़ Q इज़ इन द सेट ऑफ N4P। ये एक एग्जांपल है जिसमें V सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4, P और Q मेरे दो पिक्सल्स हैं। अब मैंने देखना है कि वो फोर एडजेसेंट है या नहीं। तो फोर एडजेसेंट की कंडीशन ये है कि मैंने देखना है कि जो Q है वो P के फोर नेबर्स में होना चाहिए। तो Q P के फोर नेबर्स में है। अगर Q P के फोर नेबर्स देखो तो वो ये और ये बनते हैं, ठीक है। तो P के फोर नेबर्स में Q है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो एग्जांपल है हमारी फोर एडजेसेंट है। अब एट एडजेसेंट के लिए हमारी वैल्यूज़ देखनी है कि वो है या नहीं। तो उसमें हम सिंपली देखेंगे कि हमारी जो पिक्सल P और टू पिक्सल्स P एंड Q विद वैल्यूज़ फ्रॉम V आर एट एडजेसेंट इफ़ Q इज़ इन द सेट ऑफ N8P। अब पहले हमने सिर्फ फोर को देखा था, अब हमने ये देखना है कि एट एडजेसेंसी में है या नहीं। तो एट एडजेसेंसी में ये दोनों वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो अगर Q इसकी बजाय यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता या यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, इन 8 वैल्यूज़ में से कहीं पे भी P की वैल्यू होती तो वो एट एडजेसेंट होता। तो ये भी एट एडजेसेंट है क्योंकि फोर एडजेसेंट को भी फॉलो कर रहा है और एट एडजेसेंट को भी फॉलो कर रहा है। फोर एडजेसेंट को इस तरह कि P के फोर नेबर्स में Q की वैल्यू होनी चाहिए, और एट एडजेसेंट इस तरह कि Q P और Q एट एडजेसेंट तब होंगे जब Q P के एट नेबर्स में होगा। तो ये एट नेबर्स में भी है और फोर नेबर्स में भी है, इसलिए ये फोर नेबर्स भी हुआ और एट नेबर्स भी हुआ। अब उसके बाद एक और टर्म आ जाती है M एडजेसेंट। M एडजेसेंट क्या होता है कि हमारे पास वही सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज़ होंगी, ये सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी। उसके बाद हमने देखना है कि जो हमें पिक्सल एक गिवन होगा वो M एडजेसेंट है या नहीं। M एडजेसेंट के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली ये है कि Q इज़ इन N4P, जो हमने ऊपर भी देखा था कि Q हमारी फोर नेबर्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें कि Q ये है और ये फोर नेबर्स में नहीं है, ये एट नेबर्स में है। तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम ऑटोमेटिकली सेकंड कंडीशन पे चले जाते हैं। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो M एडजेसेंट होगा। सारे फोर एडजेसेंसी में जितनी भी वैल्यूज़ पिक्सल आएंगी आपकी, जो फोर एडजेसेंट होंगी वो M एडजेसेंट भी होंगी, लेकिन सारी एट एडजेसेंसी वाली M एडजेसेंट नहीं होंगी। सेकंड कंडीशन पे चले जाते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि Q इज़ इन NDP, कि Q हमारे ए डायगोनल्स में होना चाहिए। तो ये ए डायगोनल्स में है, ये देखिए यहाँ पे Q है, ये ए डायगोनल्स में आ गया। ये कंडीशन तो चलें ट्रू हो गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन में क्या है, एंड द सेट N4P इंटरसेक्शन N4Q हैज़ नो पिक्सल्स हुज वैल्यूज़ आर फ्रॉम V एंड Q। अब इसके लिए हमने ये देखना है कि P के फोर नेबर्स मार्क कर लें और Q के फोर नेबर्स मार्क कर लें। Q के फोर नेबर्स ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये वाली जो P और Q के कॉमन है दोनों, कि P के फोर नेबर्स में भी आ रही है और Q के फोर नेबर्स में भी आ रही है, और ये वाली वैल्यू भी है जो P के नेबर्स में भी आ रही है फोर नेबर्स में और Q के फोर नेबर्स में भी आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारी फोर नेबर्स में जो वैल्यूज़ आ रही हैं 7 और 1 और 8, वो हमारी V में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू हमारे पास होगी और कोई एक वैल्यू नहीं होगी। तो अगर एक वैल्यू है तो इस वाली चीज़ को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ये वाली चीज़ को देखेंगे जो हमारी वैल्यू V में नहीं है। अब हमने क्या किया है कि हमने P और Q के फोर नेबर्स में से जो कॉमन चीज़ थी वो ले ली है। अब जो 8 है हमारे पास वो इस V में से नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो है N4P इंटरसेक्शन N4Q हैज़ नो पिक्सल्स हुज वैल्यू आर फ्रॉम V। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 होता तो फिर ये M एडजेसेंट ना होता, लेकिन यहाँ पे 8 है, क्योंकि 8 की वैल्यू हमारे इस V में नहीं है, इस वजह से ये M एडजेसेंट होगा। तो M एडजेसेंसी के लिए सिर्फ दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो फोर एडजेसेंट होगा, अगर तो फोर एडजेसेंट है तो वो M एडजेसेंट भी होगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि आपने देखना है कि P और Q, जो Q है वो P के 8 नेबर्स में होना चाहिए। अगर 8 नेबर्स में है तो आपने उस P और Q के फोर नेबर्स को मार्क कर लेना है। फोर नेबर्स को मार्क करने के बाद उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, उनके जो कॉमन नेबर्स आ रहे हैं उनमें देखना है, अगर उसकी वैल्यू आपके V सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज़ में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो M एडजेसेंट होगा। अगर वैल्यू V में हुई तो फिर M एडजेसेंट नहीं होगा।
ओके, उसके बाद मूव करते हैं पाथ के ऊपर। कोई भी हमने सेट है, हमारे पास एक पिक्सल वैल्यू है और उसमें हमने एक पिक्सल से सॉरी उसमें हमने एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल की तरफ मूव करना है। तो जो मूवमेंट होगी, जो उनके बीच में जो पाथ होगा, जैसे 1 से 2 और 2 से 1 फॉर एग्जांपल ये क्यू है, तो ये जो पाथ होगा, ये जो मूव करें हम इसको पाथ कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास v इज़ वैल्यू, इंटेंसिटी वैल्यूज़ हमें गिवन है 1 और 2। अब हमने इसमें मूव करना है, एक 4 एडजेसेंसी फाइंड आउट करनी है और एक 8 एडजेसेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हम 4 एडजेसेंसी को देखें तो आपके पास 4 एडजेसेंसी किस तरह से होती है, आप सिर्फ 4 नेबर्स में मूव कर सकते हो। मतलब कि आपके पास ये P है और आप सिर्फ इन 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। और ये 4 डायरेक्शन में सिर्फ तब मूव कर सकते हैं कि जब आपके पास वैल्यू 1 हो या 2 हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास P है और हमने ये इस Q पे चले जाना है। ठीक है, तो 4 एडजेसेंट में मूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं लेफ़्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो 4 एडजेसेंसी में हम Q पे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे तो वो 4 एडजेसेंसी का पाथ वो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ये 8 नेबर्स में ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये वाला पाथ जो हमें गिवन है इस एग्जाम्पल में, ये हमें 4 एडजेसेंसी का पाथ फॉलो नहीं करवाता। अगर हम 8 एडजेसेंसी को देखें तो 8 एडजेसेंसी में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है। अब यहाँ से 1 गया है, यहाँ से 2 पे आए हैं एंड देन अगेन 1 पे चले गए हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ से यहाँ पे क्यों नहीं गए, क्योंकि ये जो 0 है ये वैल्यू हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ में गिवन नहीं है। जो वैल्यूज़ 1 और 2 में गिवन होंगी सिर्फ उन वैल्यूज़ पे हम लोग मूव कर सकते हैं। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन इंटेंसिटी वैल्यूज़ पे नहीं है, हम लोग उस पर मूव नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू हमारी 8 एडजेसेंट होगी, क्योंकि इसमें हम लोग P से Q मूव कर सकते हैं, 1 to 1, 1 to 2 एंड देन 2 से 1। उसके बाद ये एक सिंपल सी एग्जांपल उसने एनिमेशन करा के दे दिया कि 8 पाथ फ्रॉम P to Q रिजल्ट्स इन द सेम एम्बिग्विटी और M पाथ। अब उसके बाद हमने चेक करना है कि ये M पाथ फॉलो करता है या नहीं। तो M एडजेसेंसी के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस थी कि Q इज़ इन N4P। अब हमारे पास ये था P और ये Q था। तो हम अगर P के 4 नेबर्स में देखें तो 4 नेबर्स में Q नहीं है, सही है। तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो हम लोग ऑटोमेटिकली सेकेंड कंडीशन पे फॉल कर जाएंगे। सेकेंड कंडीशन ये है कि Q इज़ इन द NDP। Q जो है वो 8 नेबर्स में होना चाहिए। और सॉरी, यहाँ पे Q जो है वो ये वाला होगा, ठीक है, और P ये होगा। इसको अगेन देखते हैं, ये एडजेसेंसी और पाथ है। इसमें हमने देखना है कि पाथ एग्जिस्ट, M एडजेसेंसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो M एडजेसेंसी के लिए फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि Q इज़ इन N4P। अब ये हमारे पास Q है, तो P के 4 नेबर्स में देखें, सॉरी, तो हमारे पास ये आती है वैल्यू, ये 4 एडजेसेंसी हमारे पास आ गई। तो Q हमारे पास 4 एडजेसेंट में नहीं है। अब सेकंड कंडीशन हम देखेंगे कि Q इज़ इन NDP। तो Q जो है वो A डायगोनल में है। अब सेकंड कंडीशन ये देखेंगे कि हमने P और Q के जो कॉमन नेबर्स हैं उनको मार्क करना है। P और Q का कॉमन नेबर एक ये है, बस एक यही है। तो 0 जो है वो हमारी इस वैल्यू में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये M एडजेसेंसी को M एडजेसेंसी को फॉलो करेगा। अगर 0 इसमें होता तो फिर वो M एडजेसेंसी को फॉलो नहीं करता। अब हमने इसका पाथ फाइंड आउट करना है। पाथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देख लें कि इसको रोज़ और कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर लें। ये 1 1 किस तरह से है कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये फिर फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह ये थर्ड। अब 8 एडजेसेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम डायगोनल में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हम जिस में मूव कर रहे हैं, जिन पिक्सल्स पे मूव कर रहे हैं, उन पिक्सल्स की वैल्यू हमारे सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज़ में होनी चाहिए। तो 8 एडजेसेंसी के हमारे पास 2 तरीके हैं यहाँ पे कि हम 1 से 1 मूव कर जाएँ, 1 से 2 मूव करें एंड देन 2 से 1 मूव करें, या फिर 1 से 2 मूव करें और 2 से 1 मूव करें। तो हमने हमेशा मिनिमम वाला डिस्टेंस सेलेक्ट करना होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग ये वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद M एडजेसेंसी को देखना है। M एडजेसेंसी का ये है
कि हमने वही वाली चीज़ें सारी, लेकिन एम एच एस सी को फॉलो किस तरह से करता है। 1 से 3 पाथ कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ रहा है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आ रहा है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम पे आ रहा है। अभी हमने ऊपर देखा था कि एम एच एस सी को पाथ फॉलो कर रहा है क्योंकि क्यू जो था वो हमारे पी के ए डायगोनल में था, और अगर जब हम इसका इंटरसेक्शन देख रहे थे यू जो ज़ीरो था, ज़ीरो वी में नहीं अवेलेबल था, इस वजह से ये एम एच एस सी का भी पाथ फॉलो कर रहा था। उसके बाद कनेक्टिविटी आ जाती है। अब ये जो हमने पाथ बनाया है ये एक कनेक्टेड सेट है, ठीक है। अगर एक आपके पिक्सल में सिर्फ एक पाथ है जो कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ से यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, तो वो चीज़ कनेक्टेड सेट आ जाएगी। For every pixel P in S, the set of pixels in S that are connected to P is called connected component. जो दो पिक्सल्स आपस में कनेक्टेड थे, ये वाला और ये वाला, 1 और 1, उनको हम कनेक्टेड कंपोनेंट कहेंगे। If S has only one connected component, it is called connected set. We call a region of the image if R is a connected set. Two regions, for example, ये हमारे पास एक रीजन है और ये हमारे पास सेकेंड रीजन है। इसमें वैल्यू पड़ी हुई है P की और इस रीजन में वैल्यू पड़ी हुई है Q की। तो ये दोनों रीजन अगर हमारे पास आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये दोनों रीजन एडजेसेंट हैं। अगर ये दोनों रीजन आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे तो हम कहते हैं कि ये दोनों रीजन जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।